S.C. Verma Geometrical Optics का numerical 25. A light ray is incident at an angle of 45 degree with the normal to a root 2 centimeter thick plate. Mu is equal to 2. Find the shift in the path of the light as it emerges out from the plate. तो इस 25 न्यूमेरिकल में हमें एक स्लैब दी हुई है, ग्लास स्लैब या कोई भी ट्रांसपेरेंट स्लैब दी हुई, और उस पर एक एंगल इंसिडेंट हो रहा है। इस पर यहाँ पे से एक एंगल इंसिडेंट हो रहा है, और ये एंगल क्या कर रहा है, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे अगर हम नॉर्मल निकालेंगे तो उस जगह पे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 45। मतलब ये रे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल को एंगल बना रहा है 45 का। अब जब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो ये इस डायरेक्शन में चलना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण, क्योंकि ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2, तो इस मीडियम चेंज होने के कारण वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये रे नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे फिर नॉर्मल निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल ही चलेगा। मतलब जो रे इस तरह से चलना चाहिए था रे 1, वो अब इस तरह से चल रहा है, मतलब इतना उसमें शिफ्ट आया है। मतलब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल निकालेंगे तो ये होगी शिफ्ट, मतलब यहाँ पे से नॉर्मल निकालेंगे तो ये होगी शिफ्ट, और वो शिफ्ट कितनी होगी ये हमें क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो हमें शिफ्ट फाइंड करनी है। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रे है ये स्ट्रेट इस तरह से, और ये नॉर्मल, मतलब ये अपोजिट एंगल होगा, ये इस एंगल का ये अपोजिट एंगल, इस एंगल का अपोजिट, मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा आई, और इसमें से ये आर चला गया तो मतलब ये कितना हुआ आई माइनस आर, इतना एंगल होगा ये। अब ये शिफ्ट फाइंड करनी है तो हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। तो यही फिगर यहाँ पे हमने निकाली कि ये स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होगा, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के साथ 45 एंगल बना रही, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन वो टूवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो गई और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इतनी शिफ्ट आ गई। तो इसे ज्योमेट्री हमें फाइंड करना है, शिफ्ट फाइंड करना है, तो ये ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करना है। तो हमने इस फिगर को यहाँ पे ए नाम दे दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और ये नॉर्मल यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये डी, इसकी थिकनेस दी है √2। तो इस तरह से फिगर बन गई। अब इस फिगर से हमें ये शिफ्ट सीबी की लेंथ फाइंड करनी है। अब इस फिगर में हम पहले यहाँ पे ए बी सी ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल में ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये साइड परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ये टोटल ये जो आई एंगल है ये इसका अपोजिट एंगल, टोटल एंगल आई होगा, और इतना आर है, मतलब ये रिमेनिंग आई माइनस आर होगा। तो उस एंगल की अपोजिट साइड हमें फाइंड करनी है। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम साइन अगर लिखेंगे साइन आई माइनस आर, तो हमें मिलेगा ये अपोजिट साइड मतलब सी बी, और वही एक्चुअली शिफ्ट है तो वही फाइंड करनी है अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड मतलब हाइपोटेनस होगा ए सी, ये होगा हाइपोटेनस, तो हमें सी बी फाइंड करनी है। मतलब देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए सी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। तो ये इक्वेशन में हमें शिफ्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा, ये ए सी साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये ए सी इस ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। तो इस ट्राइंगल में एक आर होगा एंगल, और उसके एडजेसेंट साइड जो होगी ये हमें पता है वो थिकनेस मतलब √2 है। मतलब यहाँ पे हमें कॉस अगर ले लेते तो ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस, मतलब ये ए सी में आ जाएगा। तो हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करने वाले अभी इन ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल में ये आर जो होगा उस कॉस का रिलेशन देख लेंगे, कॉस आर इज इक्वल टू क्या होगा एडजेसेंट साइड मतलब ये ए डी, और हाइपोटेनस मतलब ये ए सी। अब हमें यहाँ पे ए सी की जरूरत थी, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे मतलब ए डी डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो ये ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, तो इस देयरफॉर सी बी मतलब क्या, तो ये है शिफ्ट,
इज इक्वल टू ए सी की ए वैल्यू ए डी डिवाइडेड बाय कॉस आर और इंटू ए साइन ऑफ आई माइनस आर। अब ए डी क्या है, ए डी मतलब ये वाला, और ये क्या है, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब मतलब ए शिफ्ट इज इक्वल टू ए डी मतलब ये थिकनेस अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है, शिफ्ट ये हो गया शिफ्ट का फॉर्मूला, ये शिफ्ट का फॉर्मूला बन गया है। तो एक तो हम इसे डायरेक्ट याद रखेंगे, नहीं तो फिर इतना करना पड़ेगा। ए ट्रायंगल लेना है, इसमें ये सी बी शिफ्ट फाइंड करनी है, तो सी बी इज इक्वल टू क्या, ए साइन आई माइनस आर अपॉन ए सी मतलब ए सी इंटू साइन आई माइनस आर, और ए सी की जरूरत है तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड तो कॉस अपॉन कॉस आर। तो ये दो स्टेप याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं अगर शिफ्ट ए पूछते हैं तो ये वही लैटरल शिफ्ट। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन हमने देख लिया कि कैसे आता है। अब यहाँ पे टी थिकनेस दी हुई है हमें, आई यहाँ पे दिया हुआ है, आर पता नहीं तो आर, लेकिन यहाँ पे म्यू पता है। तो म्यू अगर पता है तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। तो यहाँ से हमें आर मिल सकता है कि साइन आर मतलब साइन आई कितना है, आई की वैल्यू 45 मतलब साइन 45 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू है 2। तो साइन 45 कितना आता है 1/√2 और ये 2 मतलब ये 2√2 आएगा साइन आर। तो ये साइन आर मिल गया। अब साइन आर की ये जो वैल्यू होगी, आर एंगल अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता नहीं, हमें लॉग टेबल में देखनी पड़ेगी। अब वो भी कुछ और आएगी, 30 60 90 के पैटर्न में नहीं आएगी, कुछ अलग ही एंगल आएगा, और वो एंगल इसमें से माइनस करेंगे तो वो भी एंगल आएगा जिसका साइन भी पता नहीं होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इस साइन को ही एक्सपांशन करते हैं, मतलब शिफ्ट इज इक्वल टू आएगा टी अपॉन कॉस आर, और हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, इस तरह से लिखेंगे। तो यहां से हमें साइन आर पता है, तो ये साइन आर मतलब ये पता है हमें, यहाँ पे ये आर, और साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये आएगा इस तरह से। और ये साइड कितने आएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आएगा 4 और 8 माइनस 1 मतलब, और इसका स्क्वायर रूट, ये साइड आएगी √7। तो यहाँ से सभी ये रिलेशन मिलेंगे हमें। यहाँ पे साइन आई मिलेगा, तो ये शिफ्ट इज इक्वल टू टी की वैल्यू √2। अब कॉस आर मिलेगा, कॉस आर मतलब क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये √7 अपॉन मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा यहाँ पे 2√2 ब्रैकेट में साइन आई आ गई साइन 45 कॉस आर मतलब ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब √7 अपॉन 2√2 माइनस कॉस आई मतलब ये cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, और साइन आर मतलब ए, साइन आर मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस आएगा 1/√2। तो यहाँ पे ये √2 और ये √2 और ये 2 4, तो ये आएगा 4, यहाँ पे √7 ब्रैकेट में ये √7 और ये 4 माइनस ये 1 और ये 4, तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसे लिखेंगे 4, ये √7 यहाँ पे √7 माइनस 1 और ये 4। अब √7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये 4 √7 और ये भी √7 की वैल्यू होती है 2.65 माइनस ए 1 डिवाइडेड बाय 4 कट होगा और ये आएगा इसका सब्ट्रैक्शन 1.65
और रूट 7 की वैल्यू 2.65। दोनों की जगह डेसिमल चले जाएंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 1 5 3 ज़ा ये 5 5 ज़ा 25, 1 5 3 ज़ा 33 को 53 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये शिफ्ट, ये लैटरल शिफ्ट ये आ गई 0.62 सेंटीमीटर।